दो दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त की हत्या कर लाश को खदान बने गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस द्वारा शंका के आधार पर पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपी दोस्तों ने अपने दोस्त की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस ने लाश को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना से नाराज मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने गाँव में आरोपियों के मकान तोड़ दिए। आरोपियों के परिजनों ने जान बचाने के लिए गाँव छोड़ दिया है। रतलाम में कलेक्टर कार्यालय पर आकर लगाई अपनी जान की सुरक्षा की गुहार। रतलाम में सभी को पुलिस सुरक्षा में आलोट थाने भेजा गया। दोस्ती को दागदार कर देने वाली यह घटना रतलाम जिले के आलोट तहसील के ग्राम दयालपुरा की है। यहाँ के निवासी गोपाल सिंह सोधिया ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका 15 वर्ष का बेटा 15 मई की रात 8 बजे से घर से कहीं चला गया और घर जाने के पहले उसके पास मोबाइल पर एक कॉल आया था। मामला नाबालिग के गायब होने से आलोट पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने गायब बच्चे की खोज शुरू की। पता चला कि गायब बच्चा गांव के ही अपने दो दोस्त बच्चों के साथ रात में देखा गया था। पुलिस ने दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए पकड़ा और पूछताछ में दोनों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उन्होंने अपने दोस्त को गला घोंटकर मार डाला। लाश को रिछा महिदपुर रोड के बीच एक खदान में गड्ढे में दबा दिया है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को साथ लेकर खदान पहुंची और लाश को गड्ढे से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए आलोट चिकित्सालय पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी और मृतक नाबालिग हैं और तीनों दोस्त थे। जहां पर आरोपी दोनों नाबालिग बालक धूम्रपान करते थे और कुछ लड़कियों से इनकी दोस्ती थी और मृतक इस बात की शिकायत आरोपियों के घर पर उनके परिजनों से कर देता था। वह इन सब गंदी आदतों से दूर रहता था और इससे दोनों आरोपी परेशान थे। इन दोनों ने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए योजना बनाई, अपने दोस्त की हत्या कर दी। इसके लिए उन्होंने उसे रात करीब 8 बजे फोन करके बुलाया, फिर घूमकर आने का बोलकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर रिछा महिदपुर रोड की ओर ले जाकर खदान के पास उसका गला घोंट दिया और हत्या कर दी और लाश को खदान में बने एक गड्ढे में दबा दिया। आलोट पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह गांव सोंधिया राजपूत समाज के बाहुल्य का है और मृतक बालक भी इसी समाज का था। अपने समाज के बालक की हत्या से आक्रोशित सोंधिया राजपूत समाज के लोगों ने आरोपियों के परिजनों और रिश्तेदारों के घरों में तोड़फोड़ कर दी और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उन्होंने आरोपियों में से एक इसी समाज में तो दूसरा दलित समाज में से है। जहां पर सोंधिया राजपूतों के आक्रोश को देखकर दलित समाज के गांव में रहने वाले 6 परिवार गांव छोड़कर भाग गए और रात भर अन्य गांव में शरण लेने के बाद शाम को यह सभी दलित परिवार के लोग रतलाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यह सभी लोग कलेक्टर परिसर में ही जमीन पर बैठ गए और अपनी जान को सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। दलितों ने बताया है कि घटना हुई है और हमारा एक बच्चा शामिल था तो हमने खुद पुलिस को सौंप दिया है। बच्चे के जुर्म की सजा सभी को क्यों मिले। मृतक बालक के समाज के लोगों में आक्रोश है और वह हमें गाँव में नहीं रहने देंगे और वह लोग हमें जान से मार देंगे। रतलाम में एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और सीएसपी ने न दलित परिवारों की बात सुनकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देकर अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट आलोट थाने में दर्ज करवाने के लिए भेज दिया है और इन परिवारों को ताल में पुलिस सुरक्षा में आलोट थाने लाया गया, जहां उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। शिवलाल जी, क्यों आए हुए आप यहाँ? सर, हमारे घर हर तोड़ दिए सबने, गांव वालों ने। मृतक परिवार जो हादसा हुआ हमारे दयालपुरा में, उन्होंने हमारे घर तोड़ दिए, ट्यूबवेल तोड़ दिया और दान पानी सब लहसुन वगैरह सब बिखेर दिया। हम हमारा परिवार लेके यहाँ सुरक्षा के लिए आए। हम बागी ना आए, गाड़ी 1-2-3 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, हमारे भतीजी बनाई, वहाँ पे गए थे, वहाँ से फिर लेके ने हम यहाँ आए गाड़ी। कितने परिवार है यहाँ? हम 6 जने हैं। अच्छा, 6 जने तो है ना, औरत 10-15 मनक हैं हम। 15 मिनट। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब ये तोड़ देते तो तुमने पुलिस सुरक्षा कुछ मांगी थी? मांगी थी पर सर वो कोई आए भी नहीं। फिर आए तो शाम तक आए, वो हम तो भाग गए थे। अच्छा। हाँ। अभी गांव में आप गए क्या घटना के बाद? नहीं गए, हम तो पुलिस थाने भी नहीं गए आलोट अभी तक। थाने क्यों नहीं गए? थाने जाने में क्या 4-5 गाँव वालों ने एकत्रित होकर बात करी कि जहीं से दिखे वहीं मारो इनको। तो फिर अब क्या करोगे? अब यहाँ से बोले हैं कि जाओ, रतलाम से बोले कि वहाँ आलोट जाओ, तुम्हारी सुनाई होगी, तुम्हारी सुरक्षा दी जाएगी, जो भी कुछ हमसे बनेगा सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे। अब जा रहे हैं। से पहले आपने वहाँ पर किसी को वो पुलिस में थाने पे गए थे आप?
नहीं जा पाए हम। किसी को पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस करा था? फ़ोन करा था हमने, क्या पर बोले? कि वो बोले कि हम कि हाँ कि तुम कि भग जाओ। ने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाया नहीं था, फिर मेरे भतीजे ने लगाया था फ़ोन, तो उन्होंने फ़ोन तो का ही नहीं था। न फिर शाम को मिली पुलिस, तो वो बोली कि तुम भग जाओ कैसे कैसे तुम्हारी जान बचा के, कि माहौल ख़राब है अभी। ठीक है। कहाँ रहते हो? ग्राम दयालपुरा। अच्छा, आज आप ये रतलाम कलेक्टर ऑफिस के सामने क्यों बैठे थे, क्या वजह रही है? सर हमारा मकान वगैरह सब अस्त व्यस्त कर दिया, सब जेसीबी से गिरा दिया, और हमने तो कोई गुनाह किया था नहीं, और जिसने किया था उसको हमने पुलिस के हवाले कर दिया था, तो हमारे मकान क्यों तोड़े गए? इसके लिए हमको न्याय चाहिए, इसलिए किसने करा ये सब? सर वो जिसके मृतक के पिता, उसके आसपास के जो हमारे गांव वाले, पूरे गांव वाले एक ही समाज के हैं सर। उन्होंने सब ने मिल के बोला कि इनको भगा दो, गांव से ही भगा दो, और घर पूरे घर गिरा दिए हमारे। मेरे भी गिराए, मेरे अंकल के गिराए, और एक और वो जो था उन्हीं के समाज का, उनका भी गिराया। अच्छा, तो ये बता, आप कौन से समाज के और वो कौन से समाज के? मैं मालवी समाज से हूँ। और वो सोंदिया ठाकुर। तो क्या वो उनको पहले भी गांव में इस तरह की दादागिरी वगैरह करते थे क्या वो? पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, पर इससे क्या पता, वो पहले तो नहीं किया ऐसा कुछ, पर अब किया है। तो ये कब किया आपने? उस समय पुलिस से मदद मांगी थी, आलोट पुलिस वगैरह से? आलोट पुलिस से मदद मांगी थी सर मैंने, पर जो मैंने टीआई साहब से को कॉल किया तो उन्होंने मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। उसके बाद किसी और अधिकारी वगैरह को फोन लगाया था? एसडीओपी मैडम, हाँ एसडीओपी मैडम को लगाया था मैंने फोन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करती हूँ व्यवस्था। मैंने लगाया कम से कम सुबह 11 बजे के समथिंग, और वो 5 बजे के समथिंग आए गांव में निरीक्षण करने के लिए। इतने में हम गांव छोड़ कर भाग गए थे। अच्छा, कितने परिवार हैं इसके? 6 परिवार हैं हम। हाँ। कल रात को थाना आलोट में ग्राम दयालपुरा के पप्पू सिंह चौहान अपने परिवार के साथ थाने पर आया था, जिसने बताया कि दयालपुरा के एक विशाल नामक बच्चे की हत्या के संबंध में उनके परिजनों ने, हमारे परिजनों ने और उनके समाज के जनों ने हमारे मकानों को तोड़ दिया है, जिसके संबंध में कल एफआईआर दर्ज की गई है, और 15 नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी अन्य और अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इनका मकान का नुकसान का अभी इन्होंने आकलन नहीं किया है। 3 मकान बता रहे हैं, 3 मकान इनके रिश्तेदारों के। वहाँ एक सौंदिया समाज का भी एक मकान टूटा है, जो आरोपी था उल्पत सिंह, उसका भी टूटा है, और इनका आकलन अभी हुआ नहीं है। आकलन अनुसंधान के दौरान प्राप्त किया जाएगा। जो आज कुछ लोग आए थे अभी कलेक्टर कार्यालय में, और वो यहाँ बैठे थे, क्या समस्या लेके आए थे और क्या आपने निराकरण किया उसका? ये परसों रात्रि में आलोट थाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इसमें कुछ आरोपियों के परिजन ही आज ये कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए थे। इन्होंने सूचना दी कि जो मृतक पक्ष के कुछ लोगों ने इनके घर पे हमला किया है, तोड़फोड़ की है। इनसे जब पूछताछ की गई तो अभी तक थाने नहीं पहुंचे थे, सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय आ गए थे। तो इनको समझाइश दी गई कि थाने में जाके जो भी घटना हुई उसके संबंध में थाना प्रभारी को बताएं। थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया जा चुका है कि वो व्यक्ति आएंगे तो इनसे सुने और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करें। सर, इनका ये कहना था कि इनकी जान को खतरा है, और यहाँ से कोई पुलिस सुरक्षा वगैरह दी गई क्या? बिल्कुल, इनका कहना था कि वहाँ आलोट में जाने में इनको सुरक्षा का खतरा है, तो उसमें इनको आश्वासित किया गया है ताल थाना क्षेत्र से, और वहाँ पे बिल्कुल उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवाई जाएगी। कितने परिवार है कुछ? इसमें कुल 2 आरोपी थे, दोनों ही आरोपियों के यहाँ तोड़फोड़ हुई ऐसी सूचना इन्होंने दी है। बाकी इसमें विवेचना जारी है, और ये जो भी सूचना देंगे थाने पे, संबंधित थाने पे, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।